कहानी। आओ आज हम मिलके एक कहानी सुनते हैं और आवाज़ होगी अरुणा की। विपुल एक खूबसूरत नौजवान, उनकी शादी हुई एक खूबसूरत युवती यंग लेडी अर्पिता के साथ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी लाइफ, शादी के बाद वाली मैरिड लाइफ बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छी तरह बीत रही थी। एक दिन अर्पिता ने ये मार्क किया कि उसके फेस में एक स्किन इन्फेक्शन हो चुका है, जो कि दिन ब दिन ग्रेजुअली स्लोली उसकी खूबसूरती में एक दाग लगाता जा रहा था। इसी बीच उनके हस्बैंड विपुल को उनकी बिजनेस टूर में जाना पड़ा और हुआ ये, अनफॉर्चुनेटली वापस आते वक्त उनका एक एक्सीडेंट हो गया और जिसमें उनकी आंखें पूरी तरह से घायल हो गई और ही लॉस्ट हिज आई साइट। वापस आकर उन्होंने विपुल को काले चश्मे का सहारा लेना पड़ा, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्पिता उससे वैसे ही प्यार करती थी और विपुल भी अर्पिता को वैसे ही प्यार करता रहा। स्लोली ग्रेजुअली अर्पिता के चेहरे से वो सारी खूबसूरती छिनती चली गई, वो अगलीनेस में बदल गई। लेकिन दोनों को आपस का प्यार कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि विपुल तो ब्लाइंड हो चुका था। फिर एक दिन अगेन क्या हुआ, अर्पिता डाउन स्टेयर्स आते आते उसके पैर इस तरह से मुड़ गए कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसे सर में चोट लगी कि उसे ब्रेन हेमरेज होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वो मृत्यु की गोद में चली जाती है एंड शी इज़ नो मोर। अब विपुल के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसने अपनी लाइफ की सारी वो ख्वाहिशें छोड़ दी। वो सारी ख्वाहिशें छोड़ के वो उस शहर को जहाँ वो दोनों रहते थे वो छोड़ के जाने का डिसीजन ले लिया। तभी उसके पीछे एक जेंटलमैन ने उसे अपने पास बुलाया और उससे ये पूछा कि अब तक तुम्हारी वाइफ तुमको हेल्प करती आई थी, अब क्या करोगे, अब कैसे रहोगे। विपुल ने एक हल्की सी मुस्कान फेरी। वो आदमी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है। विपुल ने कहा, इनफैक्ट आई एम नॉट ब्लाइंड, मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं तो एक प्रिटेंड कर रहा था। तो वो जेंटलमैन पूछते हैं, बट ऐसा क्यों। बोलते हैं कि मुझे पता था अर्पिता की ब्यूटी दिन ब दिन छिनती चली जा रही है और अगर उसे ये पता चलेगा कि मैं उसकी इस हालत को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो उसे ये फील होता कि मुझे ख़राब लग रहा है। तो मैं इस चीज़ को उसे फील नहीं कराने देना चाहता था। मैं चाहता था कि वो बेफिक्र रहे, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं उसे नहीं देख सकता हूँ। बस इतना ही करके वो चुप हो गया और वो शहर छोड़कर चला गया। सो दोस्तों, इस कहानी से, ये छोटी सी कहानी है लेकिन एक बहुत ही गहरा मतलब है इसके अंदर। हम भी अगर अपने लाइफ में कुछ हार्श चीज़ों को, कुछ नेगेटिव चीज़ों को, कुछ उन चीज़ों को जो हमारे अकॉर्डिंगली प्लान्ड नहीं है, हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, उस चीज़ों को हम इग्नोर करें तो हमारी लाइफ बहुत खुशी खुशी बीत सकती है, बहुत खुशी खुशी। सो दोस्तों, कुछ चीज़ों को इग्नोर करें, कुछ चीज़ों को चलने दें, कुछ चीज़ों को जाने दें। खुशहाल रहे, खुशियाँ बांटते रहें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट करना एंड